अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान रियल आवाज़ पाकिस्तान प्लेट फार्म से जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जो नवाज शरीफ ने अपनी मरकज़ी क़यादत को इस अपना लंदन बुलाया है और उसमें क्या फ़ैसले करना चाह रहे हैं और क्या कुछ बातें होंगी और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए क्या अलाइम इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने हंगामी इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म फ़ाकी वज़रा लंदन रवाना हो गए। ये बात उनके दिल में थी कि हम जाकर वहाँ पर पेट्रोलियम कीमतों पर नवाज शरीफ से और इसारडार से मशावरत की होगी। आइंदा इलेक्शन पंजाब में काबीना और पावर शेयरिंग से मुतल्लिक भी अहम फैसले होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि सज़ा याफ्ता शख्स की तलबी पर काबीना का लंदन जाना अवाम की तौहीन है, क्योंकि जिस पर मीर जाफ़र का ज़िक्र किया गया वो शहबाज शरीफ हैं, ना कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ के मौके पर कोई भी पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाता, क्योंकि फ़ौज और पीटीआई मिलकर ही पाकिस्तान को बचा सकती हैं। इमरान का बयान आइन शिकनी के ऊपर गुंडागर्दी की है, मरीम औरंगज़ेब ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इदारों पर हमला करने वालों के ख़िलाफ़ कानून अपना रास्ता बनाएगा। पंजाब में आइन शिकनी जारी है, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने ये कहा। दूसरी तरफ सदर आरफ अलवी आइन शिकनी के मुर्तकिब हो गए हैं। मुल्क को इंतशार की जानब धकेलने के लिए ओहदे का इस्तेमाल किया गया। गवर्नर पंजाब के मामला पर आइन का मजाक बनाया वाकिब काबीना। ये वो चीज़ें थीं जो मैंने आपके सामने रखी हैं ताकि आपको पता चल सके कि मुल्क में हो क्या रहा है। कोई मुल्क में कानून नहीं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। सदर पाकिस्तान अपनी मनमानी कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट अपनी मनमानी कर रही है। अब क्योंकि पाकिस्तान में ना इस्टेब्लिशमेंट का राज है, ना ही अपना किसी सियासी पार्टी का राज है, हर बंदा अपनी तरफ से जो कुछ हो रहा है इस कार खैर में हिस्सा डाल रहा है, जो कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा बनती जा रही है। क्योंकि ये तो वाज़िया इमरान खान ने अपने जलसों में और बल्कि जो उन्होंने अपनी वज़ारत उज़्मा के आखिरी लम्हात के अंदर जो पावर शो किए हैं उसमें भी कहा था कि मैं जनाब अगर मेरी सीट गई या मेरी हुकूमत गई तो मैं तुम्हारे सब के लिए इतना ख़तरनाक हो जाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो मैंने जो कहा था वो मुँह पूरा करके दिखाऊंगा। और ख़तरनाक हो जाने से उनकी क्या मुराद थी ये अब अल्लाह ही जानता है। जिस तरह वो सड़कों पर आ गए हैं, आवाम को सड़कों पर लाना चाह रहे हैं, आवाम को और अदलिया को और आपस में लड़ाना चाह रहे हैं। कभी वो अदलिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं लेकिन दूसरे दिन यू टर्न ले लेते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं कहा था। कभी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो कभी कहते हैं नहीं मैंने ये नहीं कहा था। अब उनकी स्वाबदीद उनके ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। अलबत्ता उन्होंने जो कोई कहा था कि मैं जो भी हो सका मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको जेलों में डालूंगा, तो उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर तमाम लोगों को, वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, हमज़ा हो या नून की पूरी क़यादत हो, पीपल पार्टी की क़यादत हो या कोई और भी हो, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा और सबके ऊपर मुकदमात बनाए और उनको जेल में डाला और अदलिया ने उनको बरी किया और ज़मानतों में रिहाई दिलाई। क्योंकि अभी तक जो कुछ भी उन्होंने इनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाए थे वो अभी तक साबित नहीं हो सके। साबित होते तो उनको सज़ा मिलती, लेकिन अभी तक उनको इन मुकदमा का फ़ैसला करना है और वो फेस कर रहे हैं और अपने मुकदमात जो हैं उनके वो चल रहे हैं अदालतों में और वो मुकदमा की पेशी पे भी आ रहे हैं और अपनी सफाई के अंदर जो था वो कह रहे हैं। लेकिन अभी तक इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं मिला जिससे जो मुकदमात बनाए गए थे इमरान खान की तरफ से वो साबित हो सकें। अभी तक जो कुछ इमरान खान ने किया है वो हम सब ने देखा है और अब भी कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन
20 مئی سے پہلے نہ ہوئے تو میں اتنا خطرناک ہو جاؤں گا کہ تمہاری سوچ سے باہر ہوگا، کیونکہ میں نے عوام کو باہر نکالنا ہے اور عوام کو اسلام آباد لانا ہے، اور عوام کو اسلام آباد لا کے میں نے دھرنے کی شکل میں بٹھا دینا ہے، اور میں نے پورا ملک کا پہیہ جام کر دینا ہے۔ اکانومی پہلے ہی ہماری تباہ ہو چکی ہے، روزگار ملک میں بالکل کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی لوگوں کے پاس نوکریاں ہیں، اور جب یہ چیزیں باہر آئیں گی یا سب کچھ ہوگا تو ملک کس جگہ کھڑا ہوگا؟ کیا ہم ترقی کر پائیں گے؟ کیا ہم اس ناگہانی آفات سے جو ہونے جا رہی ہیں ہم نپٹ پائیں گے؟ لیکن اس کے باوجود جو سری لنکا میں ہو رہا ہے، کیا ہم اس کو دیکھ کے سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آئندہ ہونے والے وقتوں میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے یا پاکستان کی عوام کے ساتھ ہونے والا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال ہم پھر دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بری نظر سے بچائے، کیونکہ بیرونی عناصر، بیرونی خفیہ ہاتھ ایسے ہیں جو ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ملک کی سالمیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی کہ ہماری افواج جو کہ ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح ثابت ہوئی ہے، اور ہمیشہ برے وقت میں اور پاکستان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی برا وقت آیا تو کھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کی فوج نے ہمیشہ پاکستان کو بچائے رکھا ہے۔ تو اب ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ پاک فوج ہماری سالمیت کے لیے اپنی جس طرح وہ جان و مال قربانیاں دیتی آئی ہے، وہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور ان خفیہ ہاتھوں سے پاکستان ترقی جو ان کو ہضم نہیں ہو رہی وہ روکی جائے، اور ہمارے منصوبے جو چل رہے ہیں وہ پورے پائے تکمیل تک چلیں، اور ملک میں جس طرح عدلیہ کا ٹکراؤ، سیاسی جماعتوں کا ٹکراؤ، الیکشن کمشنر کا ٹکراؤ جس طریقے سے ہو رہا ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے چلنا چاہیے کہ کس طرح ہم پاکستان کو اس برے وقت سے نکال سکتے ہیں۔ اب اجازت دیجیے، آپ کا ہوسٹ شاکر محمود چوہان آپ سے اجازت ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ہم دوبارہ پھر حاضر ہوں گے، تو لہٰذا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے جو آپ کو فوری ملے تو بیل آئیکن کے گھنٹی پہ نشان دبائیں تاکہ آپ کو فوراً میری نئی ویڈیو مل سکے۔ لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ ناصر، اللہ حافظ۔